नमस्ते। हाल ही में जापान एक बहुत शक्तिशाली भूकंप से हिल गया था। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक जिस चीज को लेकर परेशान हैं वो भूकंप की तीव्रता नहीं है। वो एक ऐसे सवाल से जूझ रहे हैं जो कहीं ज्यादा डरावना है। और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो असली सवाल ये नहीं है कि भूकंप आया। असली सवाल ये है कि क्या ये हालिया भूकंप सिर्फ एक चेतावनी ही? क्या ये आने वाली किसी बहुत बड़ी विनाशकारी घटना का सिर्फ एक ट्रेलर हो सकता है? वैज्ञानिक इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं। चलिए इस मामले को समझते हैं। तो सबसे पहले आइए उस घटना पर एक नजर डालते हैं जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया है। और साथ ही हम जापान की उस बिल्कुल नई और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी चेतावनी प्रणाली को भी समझेंगे। तो हुआ ये कि कुछ समय पहले जापान के उत्तरी तट पर 7.0 की तीव्रता का एक जोरदार भूकंप आया। ये जमीन में काफी नीचे था, लगभग 54 किलोमीटर की गहराई पर, और इसने छोटी मोटी सुनामी लहरें भी पैदा की, जिस वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। लेकिन असली कहानी तो इस भूकंप के बाद शुरू होती है। जापान ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने एक बिल्कुल नई तरह की चेतावनी जारी की, जिसका नाम है मेगाक्वेक एडवाइजरी। तो ये मेगाक्वेक एडवाइजरी है क्या चीज? देखिए, ये 2022 में ही शुरू किया गया एक नया सिस्टम है। ये सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब वैज्ञानिकों को लगता है कि हाल में आए एक बड़े भूकंप के बाद उसी इलाके में एक और कहीं ज्यादा भयानक भूकंप आने की एक छोटी लेकिन असली संभावना है। अब ये एडवाइजरी ऐसे ही जारी नहीं कर दी जाती। इसके लिए दो खास शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। पहली, जो भूकंप आया है वो 7.0 की तीव्रता या उससे ज्यादा का हो। और दूसरी, उस इलाके में पहले भी 8.0 या उससे भी ज्यादा तीव्रता वाले बड़े बड़े भूकंप आ चुके हों। पर यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी वार्निंग है तो खतरा भी पक्का होगा, पर ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी संभावना, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 1% है। तो सवाल यह है कि सिर्फ 1% के चांस के लिए इतनी गंभीर चेतावनी क्यों जारी की जाए? इसका जवाब है तैयारी। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद दहशत फैलाना नहीं, बल्कि लोगों को ये कहना है कि वो अगले एक हफ्ते तक एक्स्ट्रा सावधान रहें और तैयारी करें। असली चिंता यह है कि यह 7.0 की तीव्रता वाला भूकंप सिर्फ एक फोरशॉक हो सकता है। मतलब एक बहुत बड़े विनाशकारी भूकंप से पहले का एक छोटा चेतावनी वाला झटका। अब ये समझने के लिए कि जापान को ऐसी चेतावनियों की जरूरत ही क्यों पड़ती है, हमें थोड़ा जमीन के नीचे झांकना पड़ेगा। असल में जापान जहां बसा है वही जगह उसे इतना संवेदनशील बनाती है। असल में जापान एक ऐसी जगह पर बसा है जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया के ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। और ये सब होता है एक प्रोसेस की वजह से जिसे सबडक्शन कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि एक विशाल पैसिफिक प्लेट लगातार दूसरी प्लेट्स के नीचे घुस रही है। इससे जबरदस्त तनाव पैदा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी रबर बैंड को खींचते जाएं। और जब वो सारा जमा हुआ तनाव अचानक से रिलीज होता है तो नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। इसका सबसे ताजा और खौफनाक उदाहरण हम सबने 2011 में देखा था। जब ये जमा हुई एनर्जी एक झटके में बाहर निकलती है तो वो मेगा थ्रस्ट भूकंप को जन्म देती है। ये हमारी धरती पर आने वाले सबसे ताकतवर और विनाशकारी भूकंपों में से एक होते हैं। 11 मार्च 2011 को ठीक यही हुआ था। 9.0 की जबरदस्त तीव्रता वाले भूकंप ने पूरे जापान को हिला दिया। कुछ ही मिनटों में बड़ी बड़ी सुनामी लहरें तटों को निगल गईं और कुछ घंटों के अंदर दुनिया फुकुशिमा न्यूक्लियर तबाही देख रही थी। ये एक कड़वी याद है कि जापान हर दिन कितने बड़े खतरे के साए में जीता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम जापान में नहीं रहते तो हमें इन सब बातों से क्या लेना देना? क्या जापान की इन गतिविधियों का असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है? चलिए इसका जवाब जानते हैं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या जापान में आने वाली सुनामी भारत के किनारों तक भी पहुंच सकती है? तो देखिए, अच्छी खबर यह है कि इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जापान पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में है। वहां से उठने वाली सुनामी की एनर्जी उसी महासागर में ही सिमट कर रह जाएगी। जबकि भारत इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में है, जो एक बिल्कुल अलग वाटर बॉडी है। इस टेबल से ये बात और भी साफ हो जाती है। आप देखिए, जापान का खतरा पैसिफिक प्लेट से जुड़ा है। वहीं भारत के लिए जो मुख्य खतरे हैं वो हैं सुंडा ट्रेंच, जिसकी वजह से 2004 की भयानक सुनामी आई थी, और अरब सागर के जोन। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग जियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं।
तो अगर जापान का भूकंप हमारे लिए सीधा खतरा नहीं है तो फिर हम इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है, और ये सबक सिर्फ जापान या भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। और वो सबक ये है कि असली खतरा हमेशा लोकल होता है। हर इलाके के अपने अलग जियोलॉजिकल खतरे होते हैं। जापान की ये एडवाइजरी हमें जोर देकर याद दिलाती है कि हमें अपने आसपास के खतरों को समझना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि तैयारी करने के तरीके लगभग हर जगह एक जैसे ही होते हैं। क्या क्या चाहिए? एक मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम, साफ सुथरे इवैक्यूएशन प्लान, मजबूत कोस्टल डिफेंस, और सबसे जरूरी, लोगों को लगातार एजुकेट करना, ड्रिल्स करवाना, ताकि पता हो कि मुसीबत के वक्त करना क्या है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इनसे जानें बचती हैं। तो आखिर में बस एक बात दिमाग में रह जाती है, भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी ही, ये तय है, लेकिन हमारी तैयारी तय नहीं है। जापान की ये मेगाक्वेक एडवाइजरी सिर्फ एक देश के लिए चेतावनी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने इलाके के लिए क्या प्लान है।